नवंबर 2024 स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, एंजॉय ट्रैवलिंग। कोई भी वजह नहीं है ट्रैवलिंग करने के लिए, बस जस्ट फॉर द सेक। कोई इसका अगर जो कोई ट्रैवलिंग अगर आपको मिलता भी है दरमियान 20 अक्टूबर से 20 जनवरी में, तो समझिएगा वो कोई मतलब बिगर का वो ट्रैवलिंग है, सिर्फ टाइम पास करने का ट्रैवलिंग। यानी कि कोई ट्रैवलिंग तो जरूर होगा 20 अक्टूबर से 20 जनवरी में। एंजॉय, इसको ट्रैवलिंग को ही एंजॉय करो, कोई पर्पस बिगर का ट्रैवलिंग है उसको एंजॉय करो। आपकी कैपेसिटी से आपका कर्मेश 12 में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, यानी कि 15 नवंबर तक कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर दीजिएगा जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है। कर्मेश आपके 12वें में, तो आपकी कैपेसिटी से बड़ी अगर आप प्रॉमिस करते हो कि मैं दे दूंगा, चुका दूंगा, हो जाएगा, तो आप ट्रबल में हो जाएंगे। सो डू नॉट गिव प्रॉमिस बियॉन्ड योर कैपेसिटी एंड डोंट इंटरफेयर इन द सिबलिंग्स मैरिज लाइफ। आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ में इंटरफेयर नहीं करिएगा। लेट देम लिव, उनको जीने दीजिएगा। हो सकता है उनके विवाह के लिए कहीं कुछ इंटरफेयर करना पड़े, बट बी पॉजिटिव। थोड़ा सा मदद करके पीछे हट जाइएगा, उसको पूरे पूरे दूर दूर तक पहुंचाने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आपके भाई बहन या पड़ोसी, नेबर के भी मैरिज लाइफ में इंटरफेयर नहीं करिएगा। अगर आपको लगेगा कि बहुत क्लैशेस हो रहा है कोई भी वजह से, या बहुत कुछ उनके घर में कोई सोशल फंक्शन है, गैदरिंग है, तो भी नहीं, तो अंत में आपको कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखें। डू नॉट इंटरफेयर इन द सिबलिंग्स मैरिज लाइफ, नेबर्स मैरिज लाइफ, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी क्रेडिट। आप इस महीने को ओवरऑल में तीन इसमें बांट सकता हूं। देखिए, पहला जो हिस्सा है, ये 6 नवंबर तक का जो हिस्सा है आपका, ये काम धंधे के लिए नॉट एट ऑल बैड। 29 अक्टूबर से फ्रॉम 29 अक्टूबर टू 6 नवंबर इज द बेस्ट, मतलब फर्स्ट वीक विल बी द बेस्ट फॉर योर जॉब। आपके काम धंधे के लिए ये बेस्ट है। आप रास्ता निकलता रहेगा काम धंधे के लिए। अगर इफ यू आर ए जॉबलेस, तो आपके लिए जॉब का ऑफर भी आएगा 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक में, मैंने जो लिखा है देखिए। अब सेकेंड जो पार्ट है, ये 7 नवंबर से 18 नवंबर तक, ये आपके दोस्तों के साथ आप अपने आप को पाएंगे एंजॉय करते हुए। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में भी इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। 7 से 18 तारीख कोई बहुत बड़ा ड्रीम भी देखने की कोशिश करेंगे। और मैंने बताया आपको कर्मेश 12 में, तो बेवकूफी नहीं करिएगा। कर्मस्थान को शनि देख भी रहा है, कर्मेश भी 12 में। आप अकेले ही काम से उलझे हुए ऐसा नहीं है, आपका स्पाउस भी काम धंधे से बहुत उलझा हुआ है, वो भी अपने वर्क होलीपना से बहुत परेशान है। ये 7 नवंबर से 18 नवंबर तक फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। दोस्तों के साथ उनके कॉन्सेप्ट को या दोस्तों को समझने का टाइम, मतलब ये अच्छा टाइम बीत रहा है आपका 18 नवंबर तक का। अब 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक का जो टाइम है, ये आपको मौत, अगर देखिए ये मैंने केयरफुल में लिखा है, कोई भी ऐसा डिसीजन हो जिसको पेंडिंग रखा जा सके तो रख दो। 19 नवंबर से 30 नवंबर तक ये टाइम आपके एकदम फेवरेबल नहीं है। यानी कि कोई ना कोई षड्यंत्र होगा आपके पीछे, आपको फंसाने की कोशिश करेगा कोई। 19 नवंबर से 30 नवंबर तक कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो तो आपको परेशानी में डालेगा। यानी कि ये एक्सपेंसिव टाइम है, आपके बेवकूफ बनने का टाइम है। खर्च भी होगा और आप बेवकूफ भी बनेंगे ऑन एन एवरेज। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कोई शुभ कार्य के लिए कुछ खर्च भी होगा, उसको आप रोक नहीं सकेंगे। 19 नवंबर से पैसा वापरने का भी आनंद लीजिए, जो मैंने पहले बताया आपको कि लग्नेश नीच राशि का हुआ है, इसके लिए एंजॉय करें ट्रैवलिंग को। कोई भी वजह बिगर का ट्रैवलिंग है, लेकिन उसको एंजॉय करो। लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन, पर्टिकुलरली इसको समरी को समझने के पहले, चंद्रमंगल का 2 बार परिवर्तन हुआ है। देखिए, पहला परिवर्तन हुआ है 3 और 4 तारीख को, लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन। लॉर्ड ऑफ द लग्न एंड लॉर्ड ऑफ द 9th इंटरचेंज है, मतलब ये ट्रैवलिंग कराएगा आपके पास 3 और 4 तारीख को। ये बैड डे नहीं है। 14 और 15 तारीख ये आपका षष्ठेश और भाग्येश का परिवर्तन है, लॉर्ड ऑफ द 6 एंड लॉर्ड ऑफ द लक।
मतलब ये शत्रु वाला झंझट वाला है, कोर्ट कचहरी का केस है, तो ये 14-15 को थोड़ा बहुत आपको ट्रबल देगा। 19 से 30 तारीख तो आपके लिए काफी होशियार रहने का टाइम है, दुश्मन पर पूरा नजर रखिएगा। अब देखिए इसकी समरी को देखने की कोशिश करते हैं। अभी दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 1 से 6 तारीख बेस्ट है। मैंने बोला ऐसा काम धंधे को भी समेटने की, मतलब काम धंधा जो आपका जो काम है उसको हो सके तो 18 तारीख तक फिनिश करने की कोशिश करो इस महीने में, क्योंकि 18 तारीख तक पोजीशन आपके कंट्रोल में है। 19 तारीख से आपके काम धंधे की कंट्रोल कमान भी चली जाएगी हाथ से। बिजनेस के लिए 3 फरवरी तक रुकना है, क्योंकि गुरु हुआ है वक्री, आपका रेट्रो हुआ है जुपिटर। मतलब विवाह के लिए भी जो कोई मौका है वो भी बात चलता होगा तो वो भी बात रुक जाएगा। बिजनेस के लिए भी 3 फरवरी तक पैसे की शॉर्टेज रहेगी। 3 फरवरी तक यू विल फील अ शॉर्टेज ऑफ मनी। हेल्थ के लिए कोई बहुत बड़ा फंस जाओगे, कोई इश्यू आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हेल्थ का चलता रहेगा जैसा चल रहा है आपका। स्टूडेंट के लिए विष्णु सहस्त्रनाम करना जरूरी है। राहु 5th हाउस में है, बुद्धि स्थान में है, बेस्ट है। 4, 5 और 6 नवंबर स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। टेक द एडवांटेज ऑफ 4, 5 एंड 6। और फरवरी तक अभी बहुत बड़ा 3 फरवरी तक ये गुरु वक्री 6वें स्थान की तरफ का जाता हुआ उसका रुख है। उसका रुख इस तरफ नहीं, अभी इस तरफ हुआ है, यानी कि 6th हाउस का बहुत सारा इफेक्ट आपको देगा। स्टूडेंट हैज टू बी कंप्लीट, ट्राई टू कंप्लीट देयर कोर्स, और जो भी एग्जाम है वो 18 नवंबर के पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो, नहीं तो 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कोई बहुत बड़ी सक्सेस हाथ लगने की बजाय बहुत बड़ा अपमानजनक सिचुएशन में आप आ जाएंगे। स्टूडेंट को 4, 5, 6 तारीख बेस्ट है। विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 5 नवंबर लग्न में शुक्र, 7 नवंबर को शुक्र बदली होकर आपके धनस्थान में आ रहा है। 5 नवंबर तक शुक्र लग्न में और चंद्र भी लग्न में। चंद्र शुक्र का युति है 5 नवंबर को। ये प्यार करते हैं, उनके लिए प्रपोज करना चाहते हैं, तो देखिए एक तो लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन भी हुआ है और चंद्र शुक्र का युति भी है, तो प्रपोज करना चाहते हैं उनके लिए 5 नवंबर इज द बेस्ट। विवाह के लिए आई सेड नो। शेयर मार्केट के लिए टू लर्न है और टू इन्वेस्ट मोर। आपको अगर शेयर बाजार में, जनरली मैं देखता हूं कर्मस्थान में सिंह राशि, तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ कर्मस्थान होता है और आपको शेयर मार्केट कुछ ना कुछ सिखाएगा 4, 5, 6 को, और कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी 4, 5 और 6 नवंबर विल बी द बेस्ट। अब इस महीने को देखिएगा, 1 तारीख को भी अमावस है और 30 को भी अमावस, क्लोजिंग भी अमावस से और ओपनिंग भी अमावस से। तो इस महीने में स्टूडेंट को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है 1 और 30 तारीख को, बिना भूले। 5th हाउस में राहु आया, आप जिसको प्यार करते हैं वो आपको समझ नहीं पाएगा, और जिसको आप प्यार करते हैं वो आपको नहीं समझ पाएगा। तो आप बहुत बड़ा गड़बड़ की जगह पे खड़े हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। अब 5 नवंबर और 18 नवंबर को चतुर्थी। आपके जीवन में चैलेंजेस कंपेयर टू अदर्स दूसरों से ज्यादा है, ये बात आप भी जानते हैं। लग्न षष्ठेश एक ग्रह, मतलब अगर आप तय करते हैं कि मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे कोर्ट कचहरी से दूर रहना है, तो ये लोग आपको कोर्ट कचहरी और झगड़े से दूर रहने नहीं देंगे। आएंगे, झगड़ा करेंगे, जबरदस्ती आपका वातावरण प्रदूषित कर देंगे। लॉर्ड ऑफ द 6 एंड लॉर्ड ऑफ द लग्न इज द सेम प्लेनेट। मतलब जहां जहां जाएंगे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, दुश्मन उतने ही बड़े होते रहते हैं। ये बड़ा तकलीफ है। सो आई सेड गणेश मंदिर में जाइएगा 5 तारीख और 18 तारीख को। आपका बहुत सारा झगड़ा बहुत हद तक कम हो सकता है। 5 and 18 गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा हो सके तो, नहीं तो ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा, थोड़ा झंझट कम होगा। अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक लग्न है और मंगल लग्न में है 4th में, 7th में, 8th या 12th में, तो झंझट जाएगा ही नहीं, ये बात समझ लो। अगर गणेश पूजन करोगे तो ही झंझट जाएगा। अब देखिए इस महीने में चातुर्मास समाप्त हो रहा है 12 नवंबर से। अभी हमारे लोगों के विवाह जिनके अटके हुए उनके शुरू होंगे। आपकी विवाह की बात जो चली भी होगी तो अब वो रुक जाएगी। आपकी विवाह की बात 26 अक्टूबर से 27 नवंबर तक पहले चली होगी। देखिए, क्योंकि अभी जब तक गुरु वक्री है आपकी बात अटक जाएगा। अभी देखिए जो गुरु वक्री हुआ है 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक गुरु रेट्रो रहेगा।
9 अक्टूबर टू 3 फरवरी तक। तो यानी कि 3 फरवरी के बाद ये बात आगे बढ़ाइएगा। अगर बात रुकी हुई है तो, अगर बात कंफर्म हो गया, एंगेजमेंट करना है शादी करने के लिए, तो मैं मानता हूं कि ये अभी मैरिज के लिए आपको रुकावट महसूस होगा। 3 फरवरी के बाद वो सब सीधा होने लग जाएगा। मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग, पार्टनरशिप का जो बिजनेस का प्रपोजल आपके पास है वो भी 3 फरवरी के बाद बहुत सॉलिड होने लग जाएगा। मैरिज लाइफ का जो आपका बढ़िया स्पान टाइम आ रहा है वो 3 फरवरी टू मई, 13 मई, 3 फरवरी टू 13 मई 2025 बेस्ट, इट विल बी द बेस्ट। शेयर मार्केट मैंने बताया आपको, चतुर्मास का बताया मैंने आपको, प्रदोष का देखिए ये 13 तारीख और 28 तारीख को आपके धर्म स्थान में भाग्य में नीच राशि का मंगल आया है, लग्नेश है। इसके लिए मैंने दो बात बोला कि बिना वजह का ट्रैवलिंग करेंगे आप, बिना वजह का, बट एंजॉय करिएगा ट्रैवलिंग को। हाथ में आपका सामान होगा और आप आनंद करेंगे, वो करिए, वो कर सकते हैं आप। बाकी जो पर्पस होगा ट्रैवलिंग का वो कोई सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि नीच राशि का लग्नेश है। सो शिव उपासना करिएगा 13 तारीख को और 28 तारीख को। अगर आपके मन के अंदर कोई डर लगा रहा है, डर लगा रहेगा ही, क्योंकि मंगल का काम है डेयरिंग देना, ये नीच राशि का मंगल हो गया। ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर के अंदर रखेगा। हो सकता है आपके भाई की मैरिज लाइफ के लिए कोई डर हो सकता है कि आपके पड़ोस वालों के किसी की वजह से आपके मन के अंदर कोई डर सता रहा हो। तो ये डर का उपाय, शिव मंदिर में जाइएगा 13 तारीख और 28 तारीख को, शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा और शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम या शिव तांडव स्तोत्र जो आपको अच्छा लगे वो सुनिएगा 13 तारीख और 28 तारीख को। और अगर सुबह देखिए, अगर आप शिव उपासना करते हैं, प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं, तो सुबह खाना भोजन नहीं लीजिएगा, शंकर भगवान को जाकर जलाभिषेक करिएगा और शाम को सनसेट के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, यानी कि अगर 6 PM हम मानते हैं शाम सनसेट का, ऐसे तो हर प्लेस का सनसेट थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो उसके आधा घंटा पहले यानी कि 5:30 to 6:30 के बीच में भगवान शिव के मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा और बाद में भोजन लीजिएगा शाम को। ये करिएगा, आपके लिए, आपको जो एक डर है आपके मन के अंदर उसमें रिलीफ रहेगा। ये केयरफुल रहने की तारीख बताया मैंने। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग हुआ है, सप्तमेश और धनेश, मतलब आपके पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं कुछ धन लाभ होना चाहिए। आपके पार्टनर से लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ इज इंटरचेंज। सप्तमेश और धनेश का ये शुभ परिवर्तन है, ये कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। सप्तमेश और धनेश का परिवर्तन ये आपके लिए लाभदायक है। ये चंद्र मंगल का तारीख है 3 और 4 तारीख को। वृश्चिक और कर्क का यानी कि लग्नेश भाग्येश का परिवर्तन है 3 और 4 तारीख, और 14 तारीख को भाग्येश और लॉर्ड ऑफ द लक एंड लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस, मतलब ये 14 और 15 तारीख वाला जो परिवर्तन राजयोग है ये अच्छा नहीं है। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो 14 और 15 तारीख का डेट अवॉइड करिएगा। ये चंद्र मंगल का परिवर्तन नेगेटिव है। ये गजकेसरी योग की तारीख है और ये चंद्र शुक्र का योग की तारीख है, ये आकर्षण योग की। ये डेट मैंने बताया आपको कि मैरिज अपना लव के लिए 5 नवंबर विल बी द बेस्ट। चंद्र शुक्र की युति आपके लग्न में हुई है। ये 5 तारीख, ऐसे तो देखिए जो शुक्र आपके 7 तारीख तक 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये सप्तमेश भी है, तो आपके लिए ये रोमांटिक है। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का टाइम रोमांटिक है। अगर आप कार लेने के प्लान कर रहे हैं या कोई फैशन के पीछे 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कुछ फैशनेबल चीजों से भी लगाव रहेगा आपका। ये दिन 13 अक्टूबर से 6 नवंबर रोमांटिक भी रहेगा, मतलब आप अपना अपीयरेंस को, हुलिये को बहुत हद तक बदलते हुए देखेंगे। यानी कि हो सकता है परफ्यूम यूज करने लग जाओ अचानक आप, हो सकता है आप अपने अप टू डेट रहने के, मतलब ऑन द कपड़ों में ज्यादा पैसा खर्च करते हुए अपने आप को देखेंगे। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर शुक्र की पॉजिटिवनेस है आपके लग्न के ऊपर, उसको एंजॉय करिएगा। मैंने बोला ऐसा ट्रैवलिंग एंजॉय करने का टाइम है, और जो भी डिसीजन लेने 19 तारीख के पहले ले लीजिएगा। 19 से 30 तक जैसे चलता है चलने दीजिएगा। शो मस्ट गो ऑन, शो को चलने दीजिएगा। आपका संतान के विषय में वो क्या कर रहे हैं, संतान के विषय में आपके समझ में अभी नहीं आ रहा है। ये अभी एक लंबे समय तक 3 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक संतान के विषय में कुछ सीक्रेसी आपके साथ आजू बाजू जुड़ी रहेगी। यह है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा,
जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।